नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको नवदुर्गाओं के दिव्य लोकों की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हर देवी अपने विशेष लोकों में निवास करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से हम जानेंगे कि कैसे हर देवी का लोक उनके चरित्र और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही हम उनके वाहनों से जुड़े कुछ अनकहे तथ्यों को भी उजागर करेंगे। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ आइए और नवदुर्गाओं के लोकों और उनके रहस्यों का अनुभव कीजिए। नवदुर्गा आदिशक्ति के 9 शक्तिशाली रूप हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ मिलकर वे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं, बुराई से रक्षा करते हैं और आध्यात्मिक साधकों को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान भौतिक संसार से दिव्य चेतना के क्षेत्र की यात्रा का प्रतीक है। प्रत्येक दुर्गा एक विशिष्ट क्षेत्र में निवास करती है और उनकी सवारी, वाहन, उनकी शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भूमिका का प्रतीक है। ये देवियां मानवता को आध्यात्मिक विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। प्रत्येक चरण में सुरक्षा, आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान करती है। आदिशक्ति के रूप में वे ब्रह्मांडीय और मानवीय दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि धर्म की जीत हो। नवदुर्गाओं का सृजन। देवी महात्म्य और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार नवदुर्गाओं का सृजन आदिशक्ति द्वारा ब्रह्मांडीय विक्षोभ के जवाब में किया गया था। दुर्गा के प्रत्येक रूप को विशिष्ट ब्रह्मांडीय खतरों का सामना करने के लिए बुलाया गया था। ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने और अच्छे की शक्तियों की रक्षा के लिए। उनकी अभिव्यक्तियां मानवता की विभिन्न आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। भक्तों को बाधाओं को दूर करने, उनके मन को शुद्ध करने और उच्च चेतना के स्तर तक पहुंचने में मार्गदर्शन करती है। पौराणिक कथाओं में नवदुर्गाओं का सृजन ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। प्रत्येक देवी सृष्टि, विनाश या संरक्षण के किसी न किसी पहलू से जुड़ी होती है और उनकी सामूहिक शक्ति के माध्यम से वे सुनिश्चित करती हैं कि ब्रह्मांड संतुलन में बना रहे। शैलपुत्री, पृथ्वी की देवी। शैलपुत्री दुर्गा का पहला रूप है जो पृथ्वी की आधारभूत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। उनका नाम पहाड़ की बेटी है और वे सती का पुनर्जन्म है, जो अपने आत्म बलिदान के बाद हिमवत की पुत्री के रूप में पैदा हुई। पृथ्वी तत्व के प्रतीक के रूप में शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति से जुड़ी है। उनकी पूजा आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जो मूलाधार चक्र, मूल चक्र के सक्रियण द्वारा दर्शाई गई है। क्षेत्र। शैललोक पृथ्वी से निकटता से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, जहां आध्यात्मिक विकास की नींव स्थापित होती है। दूरी और यात्रा का समय। शैलपुत्री का क्षेत्र भौतिक विमान के सबसे निकट है, जो आध्यात्मिक आरोहण के पहले चरण का प्रतीक है। इस क्षेत्र तक पहुंचना ध्यान और पृथ्वी तत्व से जुड़ाव के माध्यम से निर्भर करता है। मंत्र: ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। शास्त्र संदर्भ: दुर्गा सप्तशती, अध्याय 1, श्लोक 2 से 5। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार सती ने आत्मदाह के बाद शरीर त्याग दिया और पुनः हिमावत की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वह आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत और स्थिरता की प्रतीक है। ततः सती तत्शरीरं जहर्ष, अर्थात सती ने तब अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वाहन: नंदी पवित्र बैल, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। नंदी शिव के वाहन के रूप में भी पहचाने जाते हैं और उनकी भक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में शिव पुराण में उल्लेखित हैं। ध्यान: मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। शैलपुत्री की कल्पना करें कि वे नंदी पर बैठी हैं, त्रिशूल और कमल पकड़े हुए हैं। उनका त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है और कमल शुद्धता का। उनकी पूजा से स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्र संदर्भ:
देवी भागवत पुराण में उनका मूलाधार चक्र से संबंध बताया गया है, जो साधकों को पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। ब्रह्मचारिणी अनुशासन, तपस्या और ब्रह्मचर्य की देवी हैं। वे ब्रह्मचर्य, विवेक और इंद्रियों के नियंत्रण का मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो साधकों को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी कड़े तप और भक्ति के माध्यम से प्राप्त शक्ति का प्रतीक है। क्षेत्र ब्रह्मचारिणी लोक तपस्या का क्षेत्र, जहां साधक सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रह्मचारिणी लोक तक पहुंचने के लिए लंबी आत्मशुद्धि की यात्रा की आवश्यकता होती है, जो ध्यान और तपस्या के माध्यम से संभव है। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। शास्त्र संदर्भ देवी महात्म्य अध्याय 2 श्लोक 5 से 7 तथा च ब्रह्मचारिणी देवी तपस्विनाम श्रेष्ठा, जिसमें ब्रह्मचारिणी को तपस्या के गुणों का प्रतीक बताया गया है। वाहन कामधेनु पवित्र गाय पवित्रता और तपस्या का प्रतीक है। महाभारत अनुशासन पर्व में कामधेनु का उल्लेख है, जो पवित्रता, त्याग और तपस्या के पथ पर चलने वालों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। स्वाधिष्ठान चक्र अधोचक्र पर ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्मचारिणी की कल्पना करें कि वे रुद्राक्ष माला और कमंडल लेकर तपस्या कर रही हैं। उनकी पूजा से तप और अनुशासन का आह्वान करें। चंद्रघंटा दुर्गा का योद्धा रूप है, जो साहस और आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्र है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उनके जुड़ाव का प्रतीक है। उनकी घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। क्षेत्र चंद्रलोक एक ब्रह्मांडीय युद्ध क्षेत्र है, जहां दिव्य और दानव शक्तियों के बीच संघर्ष होता है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आंतरिक साहस और नकारात्मकता को हराना आवश्यक है। इस यात्रा में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। शास्त्र संदर्भ देवी महात्म्य अध्याय 3 श्लोक 15 से 20। चंद्रघंटा रूपम आश्रित्य सुरः महिषासुरमर्दिनी, जिसमें महिषासुर के विनाश में चंद्रघंटा की भूमिका का वर्णन किया गया है। वाहन ध्वजा बाघ साहस और वीरता का प्रतीक है। ध्वजा देवी चंद्रघंटा की शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई को नष्ट करती है। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। चंद्रघंटा की कल्पना करें कि वे ध्वजा पर बैठी हैं, अपनी शक्ति का आह्वान कर रही हैं। उनकी पूजा से साहस और नकारात्मकता को दूर करने की शक्ति प्राप्त करें। कूष्मांडा सृष्टि की देवी। कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता हैं, जिनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन हुआ था। वे सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी जीवन को बनाए रखती है। उनका नाम ब्रह्मांडीय अंडे से जुड़ा है, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। क्षेत्र कूष्मांड लोक एक प्रकाश से भरा हुआ क्षेत्र है, जहां सृजन और दिव्य प्रेम की ऊर्जा विद्यमान है। कूष्मांड लोक भौतिक संसार से दूर है और केवल उन लोगों द्वारा पहुंचा जा सकता है जो ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों को समझते हैं। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सृजनात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रेम से जुड़ने की आवश्यकता है। मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्लोक 10 से 12। सा देवी कूष्मांड्या हृदय जगतः जगदुपकारिणी, जिसमें देवी कूष्मांडा का वर्णन किया गया है, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन किया। वाहन अंजना सिंह अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। अंजना देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने में मदद करती हैं। ध्यान अनाहत चक्र हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो प्रेम सृजन और करुणा का प्रतीक है। कूष्मांडा की कल्पना करें कि वे अंजना पर बैठी हैं, दिव्य प्रेम और सृजनात्मक ऊर्जा को विकीर्ण कर रही हैं। उनकी पूजा से ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्तियों का आह्वान करें। स्कंद माता दिव्य सेना की पालन करता। स्कंद माता स्कंद कार्तिकेय की माता हैं, जो देवताओं की सेना के सेनापति हैं।
वे मातृत्व और पालन पोषण के पहलुओं का प्रतीक हैं, साथ ही बुराई के विरुद्ध युद्ध में अच्छाई की शक्तियों का पालन करती हैं। स्कंद माता दिव्य सेना की रक्षक और पालन करता है। क्षेत्र स्कंदलोक एक दिव्य क्षेत्र है जहां अच्छाई की ब्रह्मांडीय शक्तियों का पोषण और संरक्षण किया जाता है। स्कंदलोक तक पहुंचने के लिए दूसरों की सुरक्षा और पालन पोषण करने के कार्यों की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र उन लोगों के लिए सुलभ है जो करुणा और सुरक्षा की मात्र गुणों को अपनाते हैं। मंत्र ओम देवी स्कंद माताय नमः। शास्त्र संदर्भ देवी महात्म्य अध्याय 5 श्लोक 8 से 11। स्कंद जननी देवी शक्ति महिषासुरमर्दिनी, जिसमें स्कंद माता का उनके पुत्र स्कंद और उनकी रक्षा के गुणों के साथ वर्णन किया गया है। वाहन पुष्पक सिंह शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। पुष्पक स्कंद माता को उनकी दिव्य सेना की रक्षा करने में मदद करता है। ध्यान विशुद्ध चक्र गला चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो अभिव्यक्ति और पालन पोषण का प्रतीक है। स्कंद माता की कल्पना करें कि वे पुष्पक पर बैठी है और अपनी दिव्य ऊर्जा से अपने पुत्र स्कंद को पाल रही है। उनकी पूजा से करुणा और सुरक्षा का आह्वान करें। कात्यायनी दुश्मनों का विनाश करने वाली देवी। कात्यायनी दुर्गा का वह रूप है जो बुराई की ताकतों का विनाश करती हैं और धर्म को पुनः स्थापित करती हैं। उनकी पूजा शक्ति, साहस और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। कात्यायनी बाधाओं को दूर करने और संघर्षों में विजय प्राप्त करने की शक्ति का प्रतीक है। क्षेत्र कात्यायनी लोक एक दिव्य क्षेत्र है जहां न्याय और बुराई का विनाश होता है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। कात्यायनी लोक तक पहुंचने के लिए आंतरिक और बाहरी नकारात्मकता का विनाश करना आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए सुलभ है जो न्याय और दिव्य शक्ति को अपनाते हैं। मंत्र ओम देवी कात्यायन्यै नमः। शास्त्र संदर्भ दुर्गा सप्तशती अध्याय 6 श्लोक 4 से 7। कात्यायनी शक्ति महिषासुरम हंति या प्रलयेषु, जिसमें कात्यायनी का महिषासुर जैसे दुष्टों को नष्ट करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। वाहन सिंह शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है। सिंह कात्यायनी को दानवों का विनाश करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। ध्यान आज्ञा चक्र तीसरी आंख चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो अंतर्दृष्टि और स्पष्टता का प्रतीक है। कात्यायनी की कल्पना करें कि वे सिंह पर बैठी हैं और अपने शस्त्रों से अंधकार और बुराई का विनाश कर रही हैं। उनकी पूजा से न्याय और बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्राप्त करें। कालरात्रि विनाश की देवी। कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है, जो बुराई और अज्ञानता का विनाश करती है। उन्हें अंधकारमयी रंग में चित्रित किया जाता है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को समाप्त करने वाली रात का प्रतीक है। कालरात्रि पुरानी चीजों का विनाश करती है, जो पुनर्जन्म और नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। क्षेत्र कालरात्रि लोक वह क्षेत्र जहां अज्ञान और बुराई का विनाश होता है। कालरात्रि लोक केवल तब पहुंच सकते हैं जब कोई ब्रह्मांडीय विनाश की शक्तियों के समक्ष पूरी तरह से समर्पण कर देता है। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सृष्टि और विनाश के चक्र को स्वीकार करना आवश्यक है। ओम देवी कालरात्रिय नमः। शास्त्र संदर्भ दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 श्लोक 4 से 9। कालरात्रि भयंकरी तमसः नाशिनी, जिसमें कालरात्रि का अज्ञानता और अंधकार को समाप्त करने वाली देवी के रूप में वर्णन किया गया है। वाहन शव गधा विनम्रता और सहनशीलता का प्रतीक है। शव देवी कालरात्रि को नकारात्मकता को समाप्त करने में सहायता करता है, जो समय और विनाश की अटूट शक्तियों का प्रतीक है। ध्यान सहस्रार चक्र मुकुट चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। कालरात्रि की कल्पना करें कि वे शव पर सवार होकर अंधकार और नकारात्मकता का विनाश कर रही हैं। उनकी पूजा से नकारात्मकता को नष्ट करने और पुनरुत्थान की ऊर्जा का आह्वान करें। महागौरी शुद्धता की देवी। महागौरी शुद्धता, शांति और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। उनका सफेद रंग शरीर
मन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है, जो शांति और स्वच्छता की ओर एक मार्ग प्रदान करता है। महागौरी की पूजा सभी पापों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है, जिससे आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। क्षेत्र महागौरी लोक एक शांतिपूर्ण और शुद्ध क्षेत्र है, जहां सारी नकारात्मकता को धोकर हटा दिया जाता है और केवल प्रकाश और शांति रह जाती है। महागौरी लोक तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण, भक्ति और दया के कार्यों की आवश्यकता होती है। ये उन लोगों के लिए सुलभ है जो आध्यात्मिक शुद्धता और स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः। शास्त्र संदर्भ देवी महात्म्य अध्याय 8 श्लोक 5 से 7। महागौरी देवता शुद्धा शक्ति समाश्रिता, जिसमें देवी महागौरी की शुद्धता और शक्ति का वर्णन किया गया है। वाहन वृषभ सफेद बैल धैर्य और शुद्धता का प्रतीक है। वृषभ देवी महागौरी को शांति और आत्मिक शुद्धता के प्रकाश में ले जाता है। ध्यान अनाहत चक्र हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो प्रेम, शांति और करुणा का प्रतीक है। महागौरी की कल्पना करें कि वे वृषभ पर बैठी हैं और अपने शुद्ध सफेद प्रकाश से सारी नकारात्मकता को समाप्त कर रही हैं। उनकी पूजा से आंतरिक शांति और शुद्धता प्राप्त करें। सिद्धिदात्री ज्ञान और सिद्धि की देवी। सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो अपने भक्तों को सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। वे आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम चरण और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो ज्ञान और मुक्ति प्रदान करती है। क्षेत्र सिद्धिदात्रा लोक वह क्षेत्र जहां आत्मज्ञान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ वे साधकों को ज्ञान शक्तियां प्रदान करती हैं, जो आत्म साक्षात्कार की यात्रा पूरी कर चुके हैं। सिद्धिदात्रा लोक तक केवल आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस यात्रा में वर्षों की साधना और भक्ति की आवश्यकता होती है। मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। शास्त्र संदर्भ दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 श्लोक 10 से 14। सिद्धिदात्री देवी ज्ञानंदेही परमाशक्तिम, जिसमें देवी सिद्धिदात्री की सिद्धियों और ज्ञान प्रदान करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। वाहन गरुड़ दिव्य पक्षी ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। गरुड़ देवी सिद्धिदात्री को साधकों को ज्ञान और मुक्ति प्रदान करने में सहायता करता है। ध्यान सहस्रार चक्र मुकुट चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो ज्ञान उच्च चेतना का प्रतीक है। सिद्धिदात्री की कल्पना करें कि वे गरुड़ पर बैठी हैं, आपको दिव्य ज्ञान शक्तियों से आशीर्वाद दे रही हैं। उनकी पूजा से आत्मज्ञान मुक्ति प्राप्त करें। नवदुर्गा और ब्रह्मांडीय संतुलन। नवदुर्गा ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं, जो सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक देवी इस संतुलन के एक विशिष्ट पहलू का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करती है कि ब्रह्मांड में धर्म की जीत हो, बुराई का विनाश और अच्छाई की पुनः स्थापना के माध्यम से नवदुर्गा ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आत्माओं की रक्षा करती है। नवदुर्गा और आत्मा का मार्गदर्शन। प्रत्येक नवदुर्गा आत्मा की मुक्ति की यात्रा में एक विशिष्ट चरण का प्रतिनिधित्व करती है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक प्रत्येक देवी साधक को अज्ञानता, भय और नकारात्मकता को दूर करने में मार्गदर्शन करती हैं। ये देवियां आत्मा को जीवन की जटिलताओं से बचाते हुए दिव्य आशीर्वाद देती हैं, जिससे साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। नवदुर्गा आदिशक्ति के रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन और आध्यात्मिक विकास की अनंत भूमिका निभाती हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद साधकों को भौतिक से दिव्यता की यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। इन देवियों की पूजा से साधक ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो उन्हें मुक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए